अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से आज जो बड़ी खबर है वो है कि पंजाब इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो स्टेट बैंक को हुक्म दिया गया था कि बराह रास्त 21 अरब रुपए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरत हैं इलेक्शन कमीशन को, वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएँ। तो उस हवाले से आज आखिरी मोहलत है। आज की तारीख है 17 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे इन चैम्बर समाअत के बाद 14 अप्रैल को। आपको याद होगा तो 14 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत हुई थी, जिसमें अटार्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था अदालती सवालात पर, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने में उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसके साथ साथ गवर्नर जो कई मकाम गवर्नर स्टेट बैंक है वो इन चैम्बर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके सामने पेश हुए थे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम पेश हुए, वज़ारत ख़जाना के हुकाम पेश हुए थे, और साथ साथ जो है अटार्नी जनरल पाकिस्तान वहाँ पर पेश हुए, और हर एक इदारे ने अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। नाज़रीन, इससे कबल जो है ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ इस केस के हवाले से। आपको याद हो तो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो है गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब किया था, और उसमें उनसे सवालात पूछे गए थे कि 90 दिन में आइनी तौर पर इंतखाबात होने, तो इंतखाबात क्यों नहीं हुए, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि वो तो चाहते हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन उनके लिए मसाइल हैं कि जो इलेक्शन कराने के लिए मतलूबा जो चीज़ें चाहिए, जिसमें उन्होंने फ़ंड्स का जिक्र किया था, और साथ साथ सिक्योरिटी, और फिर आरोज़ उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही है, हुकूमत फ़ंड्स नहीं दे रही है, और अदलिया आरोज़ नहीं दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच के सामने ये मौक़िफ़ रखा था, और साथ साथ इसी 2 रुकनी बेंच ने फिर इस केस की हसासियत को समझते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामला भिजवाया था कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो इस हवाले से खुद नोटिस लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर खुद नोटिस लिया, आपको याद हो तो, और उसके बाद खुद नोटिस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच बना। 9 में से फिर जो है 4 जजेस उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे, जिसमें जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से वो बेंच से अलग हो गए। साथ साथ फिर जो जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह थे उन्हें बेंच से अलग किया गया। इसके साथ साथ फिर 5 रुकनी बेंच बना, इस केस को सुना गया। 5 रुकनी बेंच में से जो 2 जजेस थे उनमें से भी उन्होंने भी इस केस को सुनने से माजरत की, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस केस को सुनने से माजरत किया था, और उन्होंने ये सवालात उठाए थे कि यह खुद नोटिस नहीं बनता था, क्योंकि पहले ही ये मामला पेशावर हाई कोर्ट केपी इंतखाबात के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में, जबकि पंजाब इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है। खुद नोटिस के इख्तियार पर उन्होंने सवालात उठाए थे। ताहम जो 4 जो तमाम जजेस 6 जजेस जो अलहदा हुए इस बेंच से, उन तमाम 6 जजेस ने 90 दिन इंतखाबात कराने के हवाले से ऐसी कोई जो है इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि तमाम जजेस इस बात पर मुतफिक थे कि इंतखाबात आइनी तौर पर 90 दिन में होने। इसके साथ फिर 3 रुकनी बेंच बना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह केस सुना, और इसका फैसला सुनाया गया 4 अप्रैल को कि पंजाब में इंतखाबात कराए जाएंगे, और 14 मई की तारीख मुकर्रर की गई। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत को, कि 10 अप्रैल तक जो है फ़ंड्स फराहम किए जाएँ इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से। ताहम हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम नहीं किए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपोर्ट जमा कराई, और उस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो 4 अप्रैल का फैसला था उसमें कहा था कि अगर कोई भी मामला होगा तो इन चैम्बर सुनेंगे, और रिपोर्ट इन चैम्बर जमा कराई गई। इन चैम्बर के बाद 14 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच के सामने इस केस की इन चैम्बर समाअत हुई, जिसमें तमाम हुकाम पेश हुए, और अदालत की जानिब से जो है हुक्म दिया गया कि स्टेट बैंक अगर हुकूमत फ़ंड्स फराहम नहीं करती तो स्टेट बैंक बराह रास्त फ़ंड्स फराहम करे, और 17 अप्रैल जो आज की दिन है, आज की मोहलत दी गई है कि 17 अप्रैल तक फ़ंड्स जारी किए जाएँ स्टेट बैंक डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को, जो 21 अरब रुपये इलेक्शन के लिए चाहिए पंजाब में इंतखाबात के लिए। आज की डेडलाइन है स्टेट बैंक के पास
स्टेट बैंक अब क्या करता है, ये फ़ंड जारी करता है या नहीं करता है, या फिर वो भी जिस तरह हुकूमत पहले ही एक बिल मंजूर कर चुकी है असम्बली से कि वो फ़ंड फराहम नहीं करेंगे। तो इस हवाले से यकीनन एक कंट्रोवर्शियल सूरत हाल बन चुकी है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। इदारे अब जो स्टेट बैंक है, इलेक्शन कमीशन है, वो मजबूर हैं वो अब हुकूमत का साथ दें या सुप्रीम कोर्ट का साथ दें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात माने या हुकूमत के अहकामात माने। वो इस वक्त जो है इधर उधर तीन न तेरह के सूरत हाल पे फंसे हुए हैं कि वो इधर जाएं या उधर जाएं। तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ आज 17 अप्रैल जो है डेडलाइन की आखिरी तारीख है। आज रिपोर्ट जमा कराई जाएगी और जो फंड्स हैं वो मुंतकिल किए जाएंगे स्टेट बैंक से। और इस हवाले से आज वज़ारत ख़जाना में इस हवाले से मीटिंग भी है जिसमें अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, वज़ारत ख़जाना के हुकाम पेश होंगे, स्टेट बैंक के हुकाम पेश होंगे और फंड्स फराहम करने या न करने के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे। और हुकूमत अब भी डटी हुई कि वो फ़ंड्स फराहम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज अगर फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते हैं तो कल इलेक्शन कमीशन ने 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समात में ये हुक्म दिया है कि 18 अप्रैल को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले को देखेगी कि आगे क्या करना है। अगर आज फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं तो यकीनन पंजाब इंतखाबात की जो डेडलाइन दी गई है उस सूरत हाल पर पंजाब के इंतखाबात मुमकिन है हो जाएंगे। अगर आज फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कराई जाती है इलेक्शन कमीशन की कि फंड्स फराहम नहीं किए गए, तो उसके बाद यकीनन जो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई का एक ऑप्शन भी मौजूद है अदालत के पास। उसके साथ साथ जिस तरह हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने, ये भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है। तो अब देखना ये है कि आज स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करता है या नहीं, हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है और सुप्रीम कोर्ट कल रिपोर्ट जमा कराई जाती है तो उसके बाद मुस्तकबिल में अगर फ़ंड्स फराहम नहीं करते हैं तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी, और अगर करेगी तो हुकूमत के ख़िलाफ़ करेगी या जो इदारे हैं स्टेट बैंक है, वज़ारत ख़जाना है, उनके हुकाम के ख़िलाफ़ करेगी। ये तो वक्त ही बताएगा और मुमकिन तौर पर इन चैम्बर समात होगी। ये भी हो सकता है कि अदालत इसको ओपन समात के लिए भी मुकर्रर करेगी। तो आज की डेडलाइन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए हैं कि फ़ंड्स फराहम करने के बाद जो HPR है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो तस्दीकी और फिर वज़ारत ख़जाना तस्दीकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन जो है वसूली की रिपोर्ट जमा कराए, जबकि स्टेट बैंक 21 अरब रुपए की मुंतकली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। तो आज की डेडलाइन है, देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के अहकामात माने जाते हैं या हुकूमत के जो जिस तरह हुकूमत डटी हुई है, हुकूमत अपने मौके पर कायम रह सकती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जो भी नई डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आप दोस्तों को आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।